अपनी बुद्धि को परमात्मा में निरंतर लगाना। परमात्मा में लगाने के 4 रूप हैं, नाम, धाम, लीला, रूप। जो नाम, रूप, लीला, धाम है, इनमें सबसे सहज सरल नाम है, क्योंकि धाम भी सब कोई वास नहीं कर सकता। नाम जहां जो हो, जहां हो, जो हो, बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पढ़ा लिखा, मूर्ख, कोई भी हो, नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, कह रहे हैं कि नाम राम रावरोई हित मेरे, स्वार्थ परमारथ साथिन सो भुज उठाई कहो तेरे, नाम राम रावरोई हित मेरे। मैं हाथ उठा के कहता हूं, जो स्वार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं, या आप जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास, नाम, नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है, नाम। जननी जनक तजो जनमी, करम बिनु विधुहि सृजो अवडेरे, मोहू सो को कहत राम ही को, सो प्रसंग के ही केरे। देख लो मेरा भाग्य, जन्म लेते ही माता चली गई। बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी घटनाएं घटती। जन्म लेते ही माता चली गई। अभागी जानकर पिता ने कभी प्यार नहीं किया, त्याग कर दिया। जिस पुत्र के प्रकट होती मेरी अर्धांगिनी चली गई, मैं ऐसे पुत्र का मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो माता ने तो शरीर त्याग के चली गई, पिता ने मुझे त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने मुझे कुछ अभागा ही रचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा बेढप मेरे भाग्य की रचना करी। जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया, कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको यह भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देगा। बोले ब्रह्मा ने कुछ भाग्य ही ऐसा रचा था। अब जो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भाग्य बदला वो राम नाम से, राम राम राम। पकड़ो बात को, पकड़ो। अब तो कोई कोई कहता है कि तुलसी राम का है। अब अभाग्य मिट गया। बड़े बड़े बादशाह ताज उतार कर रखते हैं। जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने राम नाम का आश्रय ले लिया। अब खूब राम 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 जपता हूं, उसका परिणाम हुआ कि सब कोई सम्मान देता है, सब ताज उतार के रख रहे हैं, प्रणाम नमस्कार दुनिया वाह वाह। क्यों? क्योंकि राम राम जपता हूं, राम का हूं, इसलिए। बात समझो। अगर पकड़ पाओ कह रहे, हाथ उठा के कह रहा हूं, जन्म से अभागा कहा गया, मां पधार गई, पिता त्याग दिया, संसार के लोग कहते अभागा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा उदय हुआ। मोहू से को कहत राम ही को, सो प्रसंग कह के रे। उसी नाम के बल से लोग अब कहने लगे तुलसी तो राम का है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था, तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचाकर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी। बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते, अभागी है। फिर ओ ललाट बिनु नाम उदर लगी, दुखो दुखित मोहि हेरे। अब बोले नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हो बबूर बहेरे। नाम राम राव रोई हित मेरे। जब नाम जब शुरू हुआ तो नाम की कृपा से क्या हुआ कि बबूल और बहेड़े के जो वृक्ष थे, अब उनमें आम लग गया। मान लो मेरा जीवन बबूल का पेड़ था, बहेड़े का पेड़ अपवित्र माना है, लेकिन उसमें आम लग सकता है, लेकिन लग गया क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमानंद की बाढ़ आ रही। बोले वे किसके बल से? बोले राम राम राम, नाम के बल से आई। नाम प्रसाद लहत रसाल फल, रसाल माने आम का फल, अब हो बबूर बहेरे। पहले तो मैं कैसा था? बोले बबूल का पेड़, काटा ही उगेगा, दुख ही मिलेगा। जब नाम का जप शुरू किया तो उसी बबूल में रसाल लग गया, आम का फल, अर्थात महान आनंद। साधत साधु लोक पर लोक ही, सुनि गुनि जतन घनेरे,
तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठ कई फेरे, नाम राम राव रोई हित मेरे। संत जनों ने, शास्त्रों ने जब कहा कि जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है नाम, बस उसके अनुसार हमने पकड़ लिया, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। हरिवंश महाप्रभु कहते यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। इस लोक और परलोक में समस्त सुख आपका वर्ण कर लेंगे, मेरी बात मान लो, मेरी कसम है तुम्हें, तुम नाम जप शुरू कर दो। अगर दुख से निपटना चाहते हो, तभी लोग कहते बाबा का हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। इसलिए नाम है कि एकमात्र समर्थ नाम है जो सारे पापों को मिटा दे, पापों से ही दुख मिलता है। ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो इतना समर्थ हो कि हमारे जमा के जमा गोदाम पापों को नष्ट कर दे। वो नाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाश, समस्त पापों का नाश नाम से। लोक परलोक बनाना है तो संतों से सुना, शास्त्रों में सार बात पकड़ी, नाम कीर्तन, नाम जप। अब तुलसी ने तो एक ही सहारा पकड़ लिया, राम राम राम, एक ही अवलंबन। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटा उसमें 100 मार दिए जाए, ऐसे ही साफ शास्त्र हैं, मेन बात है, पॉइंट की बात है, नाम जप। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जितना नाम जप कर लोगे उतने ही सुखी हो जाओगे। बात को पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, तो श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, संदेह मत करो, वही एकांतवास सफल है जो समाधि में है। समाधि कैसी है? नाम की समाधि, नाम का ध्यान, 2 अक्षर राधा, वही गूंज रहा है। अब समाज में बैठे हो तो एकांत, एकांत में बैठे हो तो एकांत। और अगर नाम जप नहीं चल रहा तो श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल एकांत में बैठे रहना प्रमाद है। एकांत में समय व्यतीत पड़े हैं वो प्रमादी है। तो कहा ऐसे एकांतियों को, जैसे सांप भी तो बिल में रहता है, गुफा में चूहा भी रहता है, पीछे आपने चर्चा सुनी, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? हाँ, नए साधक को चाहिए कि कुछ समय एकदम शांत, जैसे आप लोगों के पास कुटिया है, कमरा है, एकांत कमरे को अपना गुफा समझो, सेवा और वाणी पाठ आदि किए, कुछ समय तो एकांत मिलता ही है। उस समय बैठ करके मन को प्रभु के चिंतन में, कई बार हम कहते हैं कि आप कहां हो, हजारों बार यहां सत्संग में कहते हैं नाम चलाओ, अंतर्मुख। जब हम सेवा में लगे हैं तो नाम चिंतन चल रहा है, जब सेवा से विलग है तो एकदम समाधिस्थ है, एकदम आनंद, नाम चल रहा। जी, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना, चिंतन ही हमारे जीवन का सार है, इतनी बात समझ लो। अगर आपका चिंतन नहीं चल रहा, हम कोई महत्व नहीं रखते, इन सब बाहरी बातों का महत्व नहीं रखते, ध्यान रखना। खास बात है आपका चिंतन क्या चल रहा है। हमारे हृदय को प्रसन्न करने वाली सबसे बड़ी सेवा है आपका चिंतन। अचानक दृष्टि आपके चेहरे में पहुंचे और आपकी नेत्र दिखाई दे रहे अंतर्मुखता में, एक हृदय में शीतलता होती है, हाँ काम हो गया। अगर साधक ऐसे चलेगा तो बहुत जल्दी काम हो। मुख बरनत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश। एक क्षण का भी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो भगवत चर्चा और एकांतिक कर रहे हैं तो भगवत प्रश्नोत्तर, उस समय भी किसी के भी एक चेहरे को लक्ष्य बना लेते हैं, वो समझता है हमको बहुत प्यार करके देख रहे हैं, नहीं, हम उस समय नाम लिखते हैं, नाम लिख करके वार्ता करते जा रहे हैं, बराबर दृष्टि उसके जमाए हुई है, वो समझ रहा है हमारी तरफ देख रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं पहचानते नहीं कौन होगा, हम तो बोर्ड मिल गया, अच्छा उसमें नाम लिख रहे हैं, अपनी वार्ता कर रहे हैं। साधु हर समय सावधान, सो साधु नहीं, साधु काय का सेवा सुमिरन सावधान। इसलिए हम माइक से गरज के कह रहे हैं कि हम कभी भी किसी से पूछ सकते कहां हो, पक्का समझ लो। हमारा कोई व्यवहार नहीं है, हमारा कोई प्रिय नहीं, हमारा सबसे प्रिय वही है जो भजन करता है, जो सुमिरन करता है। अचानक दृष्टि पड़ी, आपसे पूछा कहां हो, जी अच्छा ठीक है, हृदय शीतल हो जाएगा। अगर सुमिरन नहीं तो फिर हमको आप अगर सेवा शब्द से प्रभावित हो तो सेवा है आज्ञा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अब जो ही कहा करें हम सोई आयस ले चलें, सेवा की आड़ में अपनी चित्त वृत्ति का मनोरंजन मत कीजिए, मनोभंजन करना है, हर समय भगवत चिंतन परायण रहना है। अगर भगवत चिंतन नहीं तो आपका कोई अस्तित्व, देखो ये बड़ी दौड़ है, छोटी मोटी दौड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी दौड़ है। आपको संसार समुद्र से अकेले पार होने की बात नहीं, तुम साधु हो, तुम लाखों को पार कर सकते हो, समझना। मान लो अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो लाखों को अपनी कृपा रूपी नौका में बैठाल कर संसार समुद्र से पार करोगे। साधु अपने लिए भजन नहीं करता, हाँ इस जगत के लिए भजन करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं एकांतवास लाभ उसी का जिसका चिंतन चलता है। भाई इस बात पर बहुत जोर दिया भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने, अनन्यस चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम, बार बार भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं। जनसंग में नाम चल रहा है तो आप एकांत हो, एकांत में नाम जब नहीं चल रहा तो आप प्रपंची हो। देख लो अंदर प्रपंच चल रहा होगा। जन संसर्ग से शून्य, अर्थात
भीड़ भाड़ में रति ना होना, अर्तिर्जन संसदी, और एकांतिक भगवत चिंतन होना। हम एकांत को समझते कमरा में पड़े हैं तो हम एकांत हैं, हम ऐसा एकांत नहीं समझते। एकांत है कि हम प्रभु के चिंतन में हैं तो एकांत है, चाहे बाजार में खड़े हों। अगर प्रभु का चिंतन नहीं तो एकांत में कमरा में पड़े पड़े एकांत में कोई लाभ नहीं। एकांत में उसी का लाभ है जो एकदम समाधिस्थ तन्मय है, एकांत में समाज में सावधान होकर चेष्टाएं कर रहा है और नाम अंदर अंदर चल रहा है। आनंद कंद भगवान गोविंद को छल छंद अच्छा नहीं लगता, मतलब नाटकबाजी अच्छी नहीं लगती। जहां हो वहीं भजन करो, जैसे हो उस परिस्थिति में भजन करके दिखाओ। भजन की भूख जग जाए यार, यही सत्संग का लाभ है, भजन की भूख जग जाए। एकांत का तात्पर्य है प्रभु की शिवा और कुछ सुमिरन में ना ना, प्रभु के चिंतन में डूबना। ए भाई समझो, सत्संग सुन रहे हो उसको पकड़ो, अपने हृदय में बार बार चलाओ। देखो ये अंदर से बात समझ लीजिए, हम उसे बहुत जी जान से प्यार करते हैं जो भजन करने वाले हैं। हम जिन साधकों को देखते हैं कि अपनी सेवा दिनचर्या और भजन किसी से मतलब नहीं, ऐसे ऐसे साधक हैं कि एक एक दो दो वर्ष हो गए हमने कभी उनसे राधे श्याम हमारी उनकी नहीं हुई होगी। और आप सच्ची मानिए एक दिन भी ऐसा नहीं जो हमारे चिंतन में नाते हो, चिंतन के द्वारा उनका पोषे। और हमारे पास अगर भजन नहीं करते तो सच्ची मानिए हम जानते भी नहीं है। अभी आप हमें अंदर की बात जैसे कह रहे थे कि हम जान गए आपको, तो हम कहा नहीं जाने हो, जान जाओगे तो प्रेमानंद बन जाओगे, प्रेम और आनंद प्रिया और लाल के रूप में डूब जाओगे। ये हमारे गोविंद आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु को ये छल छंद अच्छे नहीं लगते, उनको तुम छल कपट में नहीं फंसा सकते। एकांत निष्ठ भक्त, उसका मतलब हम तुरंत ले जाते हैं कमरा एकांत, गुफा एकांत नहीं, एकांत हृदय, एकांत निष्ठ भगवान के चरणारविंद में। शाब्दिक एकांतिक में मत जाइए कि शब्द का एकांत कि भाई शोरगुल नहीं हो रहा, मैं एकांत कमरे में पड़, नहीं नहीं, आंतरिक एकांत में अकेले चुपचाप बैठे रहना एकांत नहीं कहता, भगवान में खोए रहना एकांत का। इसको समझिए, प्रभु में खोए रहना, एकांत वास का तात्पर्य सच्चिदानंद प्रभु में खोए रहे। तो सत्संग, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत सेवा, इन्हीं से असली एकांत मिलता है, हृदय का एकांत। हृदय रूपी गुफा में हर समय चित्त चिपका हुआ है प्रभु के चिंतन में। कितना अपार आनंद है जब हर समय मंत्र की बार बार आवृत्ति होती, नाम जो न तरह भव सागर अस समाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्म हनन गति जाए। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीव में एक अहंकार होता है, यही आत्मज्ञान को ढके हुए है, यही भगवदानंद को ढके हुए। अहंकार तामस वृत्ति से टिका रहता है, तमोगुण का लक्षण है अहंकार। इस तमोमय अहंकार में इसके बहुत प्रकार हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान, बहुत तरह के अहंकार हैं। सब अहंकार के भेद ही हैं। ये मैं देह हूं, ये मुख्य अहंकार बनता है जाकर, मैं देह। इस मलिन अहंकार से उज्जवल अहंकार ढक गया कि मैं ब्रह्म हूं, ये ढक गया। देह मैं हूं कहने के साथ ही लाखों चिंगारियां अहंकार की प्रकट हो गई। मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं कीर्तिवान हूं, मैं त्यागी हूं, अहंकार। मैं अमुक देश का, अमुक भाषा का ज्ञान, अमुक धर्म का ज्ञान, अमुक जाति का, अमुक वर्ण का, अमुक कुल आदि आदि, अहंकार। प्रकृति के स्वभाव में हर्ष और विषाद, स्तुति और निंदा, मान और अपमान, ज्ञान और अज्ञान, ये सब अहंकार के कारण ही भोगने पड़े। अहंकार। प्रकृति से परे जो परमात्मा है तब तक आंख उठाकर उसकी ओर नहीं देख सकते जब तक अहंकार है। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं परमात्मा के और तुम्हारी दृष्टि के बीच में जो पर्दा लगा हुआ है वो अहंकार, जब तक ये अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक भगवान की तरफ आंख भी नहीं उठा सकते हो। दर्शन पाने की बात जाने दो। बहु धन त्याग कर सकते हो आप, बहुत बाहरी आडंबर दिखा सकते हो आप, लेकिन ये अहंकार तब भी पुष्ट होता रहेगा। मैं धन त्यागी हूं, तब भी आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। ये अहंकार सर्वथा दूर तब तक नहीं होता जब तक भगवत कृपा से गुरु कृपा नहीं होती। गुरु कृपा, तभी तो तुकाराम जी के पीछे चैत्र में सुनाओ छटपटा रहे थे कि गुरुदेव मिल जाएं, गुरुदेव मिल जाएं। जैसे जैसे गुरु की कृपा अवतरित होती हृदय में वैसे वैसे अहंकार का पर्दा भस्म होने लगता है, आग ही लग जाती है। अहंकार भस्म हो गया। जो ही अहंकार का पर्दा फटा तो सन्मुख परमात्मा का साक्षात्कार, वही अहंकार पर्दा है। जैसे कोई प्रवीण कला विद्या से युक्त हो पर आसन लगा करके अपने सामने पर्दा कर दे तो ना कला दिखाई देगी, ना प्रवीणता, ना गुण, ना वो। ऐसे ही समस्त कला समस्त विद्याओं के गुरु तुम्हारे हृदय में आसन लगा के बैठे पर अहंकार का पर्दा लगा, अहंकार हटा दो, समस्त गुण और विद्या के समुद्र भगवान का साक्षात्कार हो जाए। एक जगह तुकाराम जी महाराज कीर्तन में मस्त, तो एक
कीर्तन में आया करते थे, उनके मित्र नास्तिक थे। उनसे कहा एक बार आप तुकाराम जी के कीर्तन में चलिए, और अगर आपको भगवदानंद ना आवे तो फिर आप जैसे भगवान की निंदा करते रहते हो हम आपको कभी नहीं रोकेंगे, आप हमारे दोस्त हो, एक बार चलो। जो ही गए तो तुकाराम जी की वो झांकी देखकर आंखों से अश्रु प्रवाह और नूपुरों की ध्वनि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, वो तो लौट गया चरणों में। अब रोज कीर्तन में, अब कीर्तन के बाद थोड़ी देर सत्संग होता, अब उसमें ब्रह्मचर्य आदि की महिमा वो अपनी पत्नी से बोलना बंद कर दिया। तो जैसे काफी समय हुआ तो उसको पता चला कि ये कीर्तन में तुकाराम जी के पास जाते इसलिए बोलना, तो बोले मेरी जिंदगी का नाश करने वाला, हाथ जोड़ करके पति से कहा आपका तो उद्धार हो गया, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले चलो चलते हैं आज कीर्तन में। बोले नहीं, पहला कदम अपने गुरुदेव को घर में लाओ, एक बार चरणामृत उतारें, घर में चरणामृत डालें, फिर भगवान मेरी ये पत्नी को कैसे, जैसे मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसे बड़ा प्रसन्न हुआ। तुकाराम जी से कहा जाएगा अपार कृपा आपकी, पूरी बात बताई। उनका भाई यदि तुम्हारी पत्नी को ऐसी प्रसन्नता और तो मैं अवश्य चलूंगा। सीधे सरल भक्त आ गए, उसने बीच आंगन में बैठाला, जो दरवाजा रसोई का था उसी के सामने, और पहले से 5 लीटर पानी खौलने को रख दिया था। घंटों पानी खौल रहा है, उसमें डालती जा रही। जो तुकाराम जी बैठ गए, आई सामने प्रणाम किया, देखा ये वही है जिसने मेरे पति को बरगला दिया, और जब से इसके पास गए आज तक मुझसे बात नहीं, आज मैं मजा चखाऊंगी। और बस कपड़ा से पकड़ भगोना लाई, ऊपर तुकाराम खौलता हुआ पानी, विठल विठल पांडुरंगा पांडुरंगा, सब छाले छाले पूरा शरीर, और गर्म पानी इतना। ऐसे थोड़ी संतों के जीवन में तुम्हें कैसे कैसे कष्ट बताए, जो भगवान का यश विस्तार करते हैं उनके लिए, जो अपने निंदा कांचे घर आशा में से जारी। प्रभु मैं किसी के पास नहीं जाता, निंदक, मारने वाले, वाचाल, कुतर्की, संशयी, ये सब मेरे पास आते हैं और मुझे परेशान करते हैं, मुझे कष्ट देते हैं। इसलिए मैं क्या करूं प्रभु, आपका भजन करूं या इनसे झगड़ा करूं? ये पाखंडी लोग मेरे पीछे पड़ गए विठ्ठल, मैं उनसे क्या कहूं? मैं नहीं जानता ये छल कपट, ये लड़ाई झगड़ा, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, उनके भी पांव पड़ता हूं, मुझे भजन करने दो, इनसे दूर रखो। नको दुष्टो संग पड़े भजना मधि भंग, तुक निषेधिता मद न साहे सर्वथा। एका माध्या जी में बाद करूं कोणांसवे, तुझे वर्णुम गुण की है राखो दुष्ट जन। काय करूं एका मुखे सांगम महणे तुका। तुकाराम जी कह रहे हैं अगर दुष्ट पुरुष का संग दुष्ट करे तब तो निभ जाएगा, लेकिन दुष्ट का संग अगर साधु से करवाओगे तो भजन भंग हो जाएगा। नको दुष्ट संग पड़े भजना मदि भंग। प्रभु ये दुष्ट लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझे इस बात से कोई डर नहीं, पर मुझे सहा नहीं जाता जब ये भजन विरोधी बात करते हैं। मैं अपने को अकेला देख रहा हूं प्रभु, किस किस से वाद करूं? ये आपका गुण नहीं बखानते, ये दुष्ट जन आकर के आपकी अवहेलना करते। तुकाराम कहता है एक मुख है, किस किस को उत्तर दूं? इसलिए दुष्ट जनों का संग जब प्राप्त हो तो मौन ही सबसे उत्तम है, और भगवान को पुकारना, पुकार करके अलग रहना। और ये प्राप्त होगा जब आपका अच्छा भजन चलने लगेगा तो दुष्ट लोग पीछे लग जाएंगे। ये भगवान का ऐसा है। देखो जिसका भी उत्तम भजन हुआ उनके साथ ये घटना घटती है। उपासक को अनुपम आनंद की प्राप्ति एकांत लाभ से होती है, पर केवल एकांत में बैठे रहना एकांत लाभ नहीं है। एकांत लाभ का मतलब समाधि, चाहे वो सबके बीच में बैठा भी हो। ये अहंकार किसी भी गुण कला विद्या से नहीं मरता है, इसको और अहंकार हो जाता है, मैं कलावान हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं गुणवान हूं। अरे यहां तक कि मूर्खता का भी अहंकार होता है। चित्त में अहंकार को पोसते पोसते अनंत जन्म व्यतीत हो गए, अब भगवान के मार्ग में चले तो नम्रता का अहंकार हो गया। यह भी है, मैं बहुत सरल हूं। अरे कितना बोझा लदा है अहंकार का। तुम और समझो, धूर्तों को धूर्तता का भी अहंकार होता है। कल्याण के मार्ग में चलने वाले साधकों के अंदर यह अहंकार प्रकाशित होता है तो देख पाते हैं, ज्ञानी लोग नहीं देख पाते हैं। ये साधकों को क्लेश देने लगता है, तब जान ले किसके मिटने का समय आ गया। जिसको अहंकार चुभने लगे, एक साधक रो रो के कह रहे थे कि मुझे ऐसा अहंकार है कि मैं दैन्य हूं, भगवान की विशेष कृपा मेरे ऊपर, मैं बहुत भजनानंदी हूं, क्योंकि हर समय नाम जप करता रहता हूं, तो मुझे डर लगता है कि इस ऑपरेशन का कहीं कोई कठोर विधान भगवान न कर दे। तो उनका उसे डरना तो चाहिए, क्योंकि भगवान ऑपरेशन तो बहुत अच्छा करते हैं, पक्का करते हैं, पर घटना बहुत, तो बोले मुझे डर लगता है, मैं सहन नहीं कर सकता कि अगर कोई ऐसी घटना आई। तो यही अहंकार है, वो बचना चाहता है। तो हम कहा डरो और भगवान से प्रार्थना करो, नहीं तो ऑपरेशन थिएटर साथ ही लिए घूमते भगवान, पता नहीं कब कहां कौन सी घटना घटा दे कि सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाए। तुकाराम जी महाराज कहते हैं पहले पहले जब साधक जानने लगता है कि अहंकार मेरे अंदर जागृत हो गया,
तो जहां तहां सम्मान से बचने लगता है और उसकी वाणी का लोगों पर प्रभाव पड़ने लगता है। तब अहंकार उपाधि रूप धारण करने के लिए फिर आ जाता है चौड़े पे। बहुत बड़ा युद्ध है। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जो असावधान है चारों तरफ से चोर उसका माल चुरा ले जाते हैं। ऐसे ही अहंकार की वृत्ति साधक को असावधान कर देती है और उसका सारा भजन भगवत भाव सब ये काम क्रोध लोभ मोह चुराने लगते हैं। अब मुझे तो डर नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बलवान का आश्रय ले लिया, पांडुरंगा। हे हरि, अब तुम संभालो अहंकार का ऑपरेशन, आप करो, आप इसको संभालो। पदोपदिम नारायणा तुमची करीन भावना। हे हरि, हे नारायण, अब तो मैंने सब तुम्हारे चरणों में अर्पित कर। ये बहुत बढ़िया बात है। आखिरी बात, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान के सामने पेश कर दो। हे महावैद्य, अहंकार रूपी फोड़ा बढ़ रहा है, इसको बैठाल दो या ऑपरेशन करो, बाप के सहारे हैं, आप देख लेना, वो ठीक कर देंगे। बहुत कृपालु हैं वो, कहीं ना कहीं ऐसी लीला रचेंगे कि बिल्कुल अहंकार ठीक हो जाएगा। सच्ची मानो, भक्तों के जो पैर फिसलते हैं तो कीन हो इसका बहु अभिमाना सुखो वंचा कृपाली धाला। भगवान उसके अहंकार का नाश करते हैं। अहंकार भगवत भाव को नष्ट करता है, भगवत भाव अहंकार को नष्ट कर देता है। बात समझना, जब अहंकार भजन करते हुए बढ़ता है तो भगवत भाव नहीं आने देता है, और जब गुरु कृपा से भगवत भाव बढ़ता है तो इस अहंकार की धज्जियां उड़ा देता है। इसलिए हम भगवदानंद की प्राप्ति के लिए कंचन, कामिनी, कीर्ति तीनों खाइयों से बचने का प्रयास भगवान के नाम बल से करें। अधिक से अधिक आंतरिक एकांतिक हृदय को देखते रहें कि प्रभु के नाम में लगा है कि नहीं, और किसी भी बात का हमारे अंदर अहंकार ना आने पावे। यदि अहंकार आवे तो भगवान की शरण में होकर पुकारें कि हे नाथ, मेरे इस मलिन अहंकार का नाश कीजिए। अगर हमारा जीवन सावधानी पूर्वक गुरु कृपा से ऐसे चलता रहा तो इसी जीवन में अहंकार नष्ट हो जाएगा और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, जो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। समस्त साधकों से गृहस्थ विरक्त सबसे प्रार्थना है, रोज के सत्संग का सार विषय है कि आप अभी तो सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपका चिंतन क्या है। आप जब यहां से चलते हैं तब आपका चिंतन क्या है, आप जब घर की दिनचर्या में होते हैं तब आपका चिंतन क्या है। ये कोई संसारी ड्यूटी नहीं कि आप कथा सुने, आप बाणी पाठ के, इसके बाद आप फ्री हो गए, आपका काम हो गया, अब हर समय मनोरंजन सांसारिक चिंतन नहीं। भाई, हमें हर समय सावधान, यहां तो सावधानी है ही, क्योंकि समूह में हो, एकांत में विशेष सावधान रहकर नाम जप करो। देखो, नाम जप चल रहा है ना, कोई भी विषय आपको नहीं बांध पाएगा। हम कई बार कुछ साधकों से कहते हैं कि विषय सेवन तभी बांधता है जब आप नाम जपने का, अगर आपके अंदर चल रहा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, आप प्रसाद पा रहे हो, आपको स्वाद नहीं बांध पाएगा। कोई भी भोग, कोई भी विषय तभी बांधता है जब आपके बीच में भगवत स्मरण नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, नाम को बार बार पकड़ो। नाम पकड़ लो, विषय के बीच में रहते हुए भी विषय आपको नहीं बांध पाएगा। बस बात समझना है। जब समझ में नहीं आता हो, हम डरते हैं तो कहते हैं विषय फेंक देते हैं। इस विषय को फेंक दोगे, लेकिन इसका जो राग चिंतन है, समझो, तन छाड़े मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। बात को समझिए, साधक समझता नहीं। तन छाड़े और मन गही रहे तो दोनों ही दुख होए, और रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। समीप है ये विषय, लेकिन अंदर से भगवत चिंतन का आनंद है। ये विषय क्या कर लेगा? अब बाहर से फेंक दिया, अंदर से इसका चिंतन हो रहा है, तो बहुत दोनों ही दुख होए। उपासक नाम न छोड़े। जब उनसे कहते ना ऐसा कैसे हो सकता है, करके तो देखो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। विषयान गृहणंत मुंचंत, वह स्थिति तभी आएगी जब आप नाम में स्थित है, नाम में आपका मन स्थित है। अब आप विषयों का बीच में है तो भी कोई सेवन हो रहा तो कोई फर्क, त्याग हो रहा तो कोई फर्क नहीं। आप इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए नाम पर ध्यान दीजिए। नाम जब चलेगा तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। इसलिए भाई चूकिएगा नहीं, बहुत महिमा में समय है। खूब नाम जप करके भगवदानंद की प्राप्ति की जाए इसी जन्म में। प्रिया प्रीतम से हाँ बिल्कुल आमने सामने उनके चरणों में लुटे, उनकी सेवा। ये घर के लोग हैं, ललिता विशाखा चंपक चिता, ऐसा अपने परिवार है, वहां चलना है। हम भूल से आ गए संसार में, अब हमें अपनी भूल मिटाकर फिर धाम पहुंचना है। बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, बस दरवाजा क्रॉस करो, चिदानंद धाम में प्रवेश हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। हमारी बात पर विश्वास करो। यदि नाम जप नहीं है तो हम बहुत ये सब देखे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान। आप आश्चर्य मानेंगे, जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने वेद संपूर्ण पढ़ा है, गीता जी की व्याख्या कर सकता हूं, साफ शास्त्रों का ज्ञान है। कोई भी शास्त्र आप बोलिए हमें पता है, पर मेरी स्थिति नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ये बात, सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संतों से मिले हैं। अंदर की बात, निरंतरता लक्ष्य में ना होना। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हमारी प्रार्थना को समझना। वो कह रहे थे हमें वेदों का ज्ञान है, संपूर्ण वेद पढ़े हुए हूं। आप जिस शास्त्र को बोलेंगे वो सब शास्त्र, संपूर्ण महाभारत,
इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो हमने स्वाध्याय न किया हो। तो कमी क्या रह गई? यही बात एक वाराणसी से 65 वर्ष के आए हुए एक सन्यासी महात्मा ने कहा, वेदांत अनुशीलन करता हूं, गुरु सेवन करता हूं, रोज गंगा स्नान करता हूं, विश्वनाथ जी के 3 बजे प्रातःकालीन जल चढ़ाता हूं, दर्शन करता हूं, फिर भी मन अशांत है। वो वस्तु जो प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त है। सत्संग सुना आपका तो खिंचा केवल इसी बात के लिए चलाया हूं काशी से कि अब मेरे में त्रुटि क्या है। कई महान उत्तम साधना, उत्तम जिज्ञासु, ये कोई साधारण नहीं है, पर आपको सच्ची कहते हैं, गुरु कृपा से जो एक बात बचपन में मिली थी, वो बात, बच्चा भजन करने निकले हो, निरंतर प्रतिश्वास भजन करो। वो बचपन से बात बैठाल दी गुरुदेव भगवान ने, गुरु कृपा ने बैठाल दी। अगर आपका भजन निरंतर सच्चिंतन नहीं हो रहा, चाहे आप जिस मार्ग के हो, हर मार्ग का पहला कर्तव्य है संसार का विस्मरण। किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मार्ग के हो, किसी भी पंथ के अनुयायी हो, अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो, हम पाखंड की बात नहीं करते, तो सबसे पहला लक्षण है संसार का चिंतन रोकना और सत चिंतन करना। उस सत में आप वाहेगुरु बोलो, ओंकार बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, जो मन भावे, पर पहले असत चिंतन का त्याग करो, सत चिंतन की वृत्ति लाओ। और सत चिंतन की वृत्ति कैसी? देवर्षि नारद जी कहते, अव्यावृत भजनात्, अखंड स्मृति। इसकी कमी होने के कारण बाहरी सब बढ़िया साधन होने पर भी मन को परमानंद का द्वार खोलना नहीं आया। वो यही है अंदर है। कल चर्चा की थी कि जैसे एक मकान, उसके अंदर कमरा, कमरे के अंदर भुइंधरा, वहां बैठा हुआ है चिदानंद स्वरूप, वहां प्रवेश करना है। वो दरवाजा गुरु कृपा से प्राप्त मंत्र और नाम के निरंतर चिंतन से प्राप्त हुए ज्ञान से खुलता है। और वो तिजोरी खुली तो माला माल हो जाओगे, और वो बंद रही तो हम आपको कह रहे हैं कि इतना इतना सब कुछ है, लाखों लोग उनकी दंडवत करते हैं, वो दंडवत करने योग्य हैं, पर मन की जो स्थिति चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो मन की स्थिति पहुंचाता है वो नहीं है। वो क्या है? अव्यावृत भजनात्। गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की बात बिल्कुल आप चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, सच्ची बात समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत तपेल। बिना निरंतर भजन के बात नहीं बननी है। तो यहां कह रहे हैं, करो मन श्यामाजू सो नेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा, लगा है दांव ये देहा, न जाने योनि फिर के हा, चतुर जग में बड़ो कहिए, कौन? श्याम श्यामा के रंग रंगिए, ताप तन मन की जो सहिए, सदा श्यामा के गुण गहिए, जगत में जीव हरि प्यारा, सबन का श्याम रखवारा, जिन्हों के रूप रंग न्यारे, बनाए मैं इनकी जाऊं बलिहारे, सबन में दोष गुण मिश्रित, धरे हरि राखी निज आश्रित, विराजय आप अंतरहित, सबन में दूध में ज्यों घृत। बहुत सुंदर वर्णन। हे मन, तुम कहीं भी हो, भागने की जरूरत नहीं। इसे बहुत अच्छे से समझा जाए। आप कहीं भी विश्व में भागकर चले जाएं, यदि भजन नहीं हो रहा तो आपका मन निर्विकार नहीं होगा, और विकारी है तो आप गंगा में खड़े होकर भी शांति नहीं पाएंगे। करोड़ों गंगा जी इस वृंदावन की रजकण की समानता नहीं कर सकती। गंगा जी भगवान के चरणारविंद का धोवन है, चरणामृत, और स्वयं प्रभु प्रेम स्वरूप प्रियालाल यहां खेलते, तो समानता कैसे हो सकती है? क्या आपको वृंदावन में जो वृंदावन का प्रभाव है अनुभव में आ रहा है? हर समय प्रेम उमगन, हर समय रूप माधुरी की छकन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। जितना नाम जप करेंगे उतना ही प्रकाश होगा, और वो यहां आप आओ या ना आओ। कल किसी साधक ने प्रश्न किया, जब मैं वृंदावन वास की बात सोचता हूं तो मेरा भाव कम हो जाता है, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं कि मैं यहां के गुण दोषों से अपने मन को बचा पाऊं। जब मैं दोष देखता हूं तो मेरा भाव बिगड़ता है, इसलिए दूर रहकर जब मैं वृंदावन का भाव करता हूं तो बहुत रोना आता है वृंदावन के लिए। तो आपका इस पर क्या आदेश है? वृंदावन के प्रति भाव और चिंतन बने, बस यही खास बात है।
रहो दूर। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार। और यहां बसकर दूसरों पर दोष दर्शन करके निंदा आदि करोगे तो पतन हो जाएगा। ठीक है, तुम कभी मत आओ, दूर रहो, सत्संग सुनो, वृंदावन का भाव करो। एक दिन ऐसा आएगा कि रोकर भाग कर आओगे, तब तुम्हें वृंदावन अपने प्रभाव से प्रभावित करके चिदानंद दृष्टि देगा। खूब पहले भजन करो। ये कोई साधन भूमि नहीं है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। यदि आपका भाव बिगड़ता हो तो हम कह रहे भाव बनाओ। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम, जैसे बने वैसे भाव बनाओ। और अगर ये भाव बन जाए कि वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते, तब तो हो गया। फिर क्या है, फिर कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लो, कोई जरूरत नहीं किसी साधन की। सब इसी भाव से ऐसे दिव्य साधन होते रहेंगे जो कोई अहंकारी कर ही नहीं सकता साधन। करो मन श्यामाजू सो नेहा, बस एक बात मान लो, हमारे माई श्यामाजू को राज मान लो, फिर आप जान जाओगे और देख लोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव है। ये सब एक एक अक्षर मंत्र है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। ये हम जो चिल्लाते हैं ना हमारे माई श्यामाजू को राज, ये कोई साधारण बात नहीं। देख लेना, इसका प्रभाव देख लेना। तुम अपने घर में रहकर ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि आप हर महीने 2 महीने में वृंदावन आओ। जब आपको भगवान कृपा करे, महारानी जो करुणा करे, तब आ जाओ। वृंदावन आना कोई खिलवाड़ समझते हो? अत्यंत कृपा जब होती है, जिनको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की हो, तब वहां यहां आना, यहां दर्शन करना, यहां रहना हो सकता है। आओगे तो जो पाप ऐसा है वो जलाने लगेगा। कोई विरला ऐसा है जो श्रीधाम वृंदावन में निर्दोष दृष्टि करके भगवत भाव में डूबता है। नहीं, ये राजधानी है, यहां सैनिक नहीं, यहां सुभट है, सेनापति यहां है। यह सर्वत्र काम प्रहार करता है, लेकिन यहां स्वयं काम मौजूद है। क्रोध रुयाम, ये जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा, ऐसे ये सब भगवत पार्षद है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका घेरा लगा हुआ है। ऐसे प्रवेश थोड़ी होता है चिदानंद वृंदावन धाम में। इन पर पूर्ण विजय प्राप्त वो श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक से होती है। परम शीतल आश्रयामी, जब इन चरणों का आश्रय लेते इतनी शीतलता होती, काम आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। साधना करके भी इनको निष्प्रभावित नहीं कर पाया गया, और गोरे चरणारविंद की ठसक आते ही ये तिनके के समान हो गए। जो त्रिभुवन विजेता काम क्रोध लोभ है, ये तिनके के समान हो गए। सच्ची मानना, इन गोरे चरणारविंद का एक अद्भुत प्रताप है, जिनको स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश अपने वक्षा स्थल पर ऐसे प्रकट रखते हैं। हृदयर्पितम, हृदय में अर्पित ऐसे करते हैं। परम शीतलम आश्रयामी, लालजू के हृदय में उनका हम आश्रय लिए। करो मन श्यामाजू सो नेहा। और एक अंदर की बात तुम्हें बताते हैं, हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि श्री जी तो गुस्सा नहीं करती, पर लालजू भी थप्पड़िया देंगे जो ज्यादा उद्दंडता करोगे। तिनकर काल रूप में भ्राता। अर्जुन पूछ रहे हैं, कौन हो प्रभु? ये आपका विकराल रूप, इतना विस्तार, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं देख सकूं, इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं। भगवान बोल रहे, ये हैं इनके दूल्हा, श्यामाजू के दूल्हा हैं, और कोई दूसरे नहीं है। दूसरों ने कोई यही है, इनके सिवा कोई है नहीं। बड़ा हिरण्यकश्यप उछल कूद मचा रहा था, कहां तेरा भगवान, कहां भगवान, और भुजा ठोकना। जिस समय खंभा फाड़ के निकले, दहाड़ मारी तो ना तेज देख पाया, ना आवाज सह पाया, मूर्छित होकर गिर गया। तलवार कहीं ढाल कहीं बेहोश पड़ा है। हिरण्यकश्यप स्वयं भगवत पार्षद और दिव्य सामर्थ्य से युक्त महातपस्वी। भगवान ने कहा, उठ, थोड़ी देर तो खेल ले, मेरा पार्षद है, थोड़ी देर खेल ले। खिलाते, फाड़ के फेंक दिया नाखून से। ये दूल्हा ही है इनके, और कोई नहीं। वही अपने अंश से सब प्रकाशित होते। श्यामाजू को गुस्सा नहीं आता, पक्की बात है, पर उद्दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू हैं, बात ध्यान रखना। और लालजू जिनके दरबार में न्याय प्राप्त करते हैं, वो हमारी श्री लाडली जू है। वहां का न्याय श्री जी की मुस्कान से होता है, और न्याय की बात सुनाने के लिए सखियां हैं। न्याय पर्यो ललिताजू के आगे वहां निर्णय होता है। इसीलिए प्यारी जो कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लालजू से टेढ़ी रखती है, तो वो हा खात, वो हम लोगों के लिए, क्योंकि कैसे हम अधमों का निस्तार होगा तो उन्हीं की लेखनी से। तो अनुल्लिख्या अनंतान पितदपराधान मधुपतिन, लिखेंगे ही नहीं, क्यों? जहां भ्रकुटी हुई, पास रजिस्टर बहुत गंदा है। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासित पास। सच्ची मानिए, बड़े भाग्य होंगे जो गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाए। जैसे एक
प्रश्न ने, अब कुछ बातें ऐसी होती जो कैसे बोले कि आप जगदम्बा और राधा जी में क्या भेद करते हैं, राधा जी ही जगदम्बा है, जगदम्बा ही राधा जी हैं। तो सिद्धांत की शैली से बोले तो हां, क्योंकि स्वामिनी जी के ही अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त शक्तियों की मूल श्री स्वामिनी जी हैं और समस्त शक्तिमानों का मूल श्री लालजू महाराज हैं, इसलिए हां। और स्वामिनी जी अद्वितीय हैं, इनके जैसा यही हैं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पट तरिए। एक अंग छटा में से सब महान शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिपुर सुंदरी आदि जितनी दैवी शक्तियां हैं हमारी महारानी जी के अंश से, एक अंश से निकली, एक छटा में से। हमारी प्यारी जू की महिमा को, प्यारे जू की कृपा से जब आप जानोगे तब समझ पाओगे। पर मान लो, अम्मा ने कहा ये बप्पा है तो मान लिए बिना तर्क के। तुम जान भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारी मां ही बताई। मां को ही परिचय है सही माने में कि पिता कौन है, तो बताया, हमने कभी संशय नहीं किया और जीवन भर मान लिया हमारे बाप जी हैं। ऐसे गुरु हमारी मां है, तो हमारे असली जनक कौन है ये गुरुदेव रूपी मां बताती है। तो मान लो, उसमें तर्क मत करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये तेरा मेरा मत करो, नहीं समझ पाओगे। कुछ बातें होती जो छाती में छुपाई जाती, बोली नहीं जाती, और वो शरणागत के हृदय में अपने आप ट्रांसफर हो जाता बिना बोले, वही ठसक आ जाती है। मान लेना हमारी ये बात। कुछ बातें हम नहीं बोल सकते जो हैं अंदर, शब्द में ताकत नहीं कि हम वो शब्द में लाभ पावें, शब्द में सामर्थ्य नहीं। रोम रोम जो रसना होती तो तेरे गुण न बखाने जात, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। कैसे बताऊं? कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहे जात। ऐसा सौंदर्य, ऐसा महात्मा, ऐसा करो मन श्यामा जू सेहत। हमारी प्रार्थना मान लो कलिकाल है, इस कलिकाल में बहुत जोर की कृपा की आंधी चली है, निकल चलो, गोरे चरणारविंद के प्रभाव से निकल चलो। श्री धाम वृंदावन में बैठ के कहते हैं, बोले सत्य बोलना है तो मंदिर में चढ़ के बोलो। करोड़ों मंदिर यहां की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि यहां एक कण की आकांक्षा शिव सनकादि करते हैं। यहां के एक रज कण की आकांक्षा जिनके मंदिर बनते हैं वो प्रभु करते हैं। औरों की तो बात जाने दो, जिनके चरण रखने की चौकी को ये सब नमस्कार करते। ध्येयम सदा परिभवम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंति नुतम शरण्यम, वो स्वयं प्रभु प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। तो यहाँ के समान हम यहां बैठ के बोल रहे हैं। और यमुना जी का पावन पुलिन है जहां बैठे हो। पहले यमुना जी परिक्रमा मार्ग के समीप से ही बहती थी, कालीदह में देख लो, तो ये यमुना की धारा में ही बैठे हो। और यहां हम कह रहे हैं कि गोरे चरणारविंद का ठसक हृदय में केवल आ जाए, हमारे माई श्यामा जी को राज, वो पद मिलेगा जो बड़े बड़े योगी और मुनियों ने वांछना की पर पाए नहीं, क्योंकि तप प्रधान। और यहां ना हमारे पास तपस्या न साधना है, हम जैसे हैं श्यामा जी के हैं, बस इस बात से मिल जाएगी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, जैसे संप्रदाय की भक्ति और साधनाएं विविध प्रकार की, तो बोले संप्रदाय नवधा भगति। बहुत निर्मल भाव से सुनना, उसको कहीं क्यों में तर्क मत करना। संप्रदाय नवधा भगति, वेद ये सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना, यह सिंहिन को छीर, जो सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। भगवत नित्य विहार परे सबही के पर्दा, रहे निरंतर पास रसिक बर सखी संप्रदा। भगवत ऋषि जी कह रहे, जो और भक्ति के संप्रदाय नौदा भक्ति का विशेष स्वरूप है, वेद के सिद्धांत है, ये सब गंगा की धारा है, जो चाहो डुबकी लगा लो। बोले ये सखी भाव की उपासना, वृंदावन नित्य विहार रस की भावना, बोले सिंघनी का दूध है। इस सिंघनी का दूध या तो कुंदन के बासन में, स्वर्ण के पात्र में रुकता है, या केवल बच्चा के पेट में और दूसरे की जगह रुकता नहीं। चाहे जैसा मोटा पात्र हो, छेद कर देगा, उसमें सामर्थ्य है। और किसी को पिला दोगे तो किसी के सामर्थ्य नहीं पचा सके, दो ही पचा सके, या स्वर्ण का पात्र और या सिंघनी का बच्चा। तो क्या बनना है? स्वर्ण का पात्र तो बन ही नहीं सकते, ललिता विशाखा आदि की स्थिति साधना के द्वारा प्राप्त कर लो, किसी के बस की बात नहीं। तो बोले बच्चा बन जाओ। बच्चा क्या होता है? आचार्य की शरणागत, आचार्य की शरणागत। किसी योग्य नहीं हूं और वास्तविक किसी योग्य नहीं हूं, बस श्यामा जी का, ये सब बात बन गई। ये जो महारस है, ये
तपस्या के द्वारा खुले हुए बुद्धि के नेत्रों से नहीं देखा जाता। पीछे चर्चा की, अगर आपको ध्यान हो, कि ये दो नेत्र हैं जो पार्थिव मायाकृत नेत्र हैं। एक नेत्र खुलते हैं ज्ञान चक्षु जो बुद्धि में होते हैं, एक होते हैं प्रेम चक्षु जो हृदय में खुलते हैं। तो बड़े बड़े तपस्वियों के जो दिव्य दृष्टि संपन्न ज्ञान चक्षु वाले हैं वो भी नहीं देख सकते हमारी श्यामाजू को, हमारे नित्य विहार रस को, क्योंकि इनके देखने का इन्हीं के पास है चश्मा, दूसरा नहीं है। जो दृष्टि है वो केवल श्यामाजू देती है, या श्यामाजू से लेके कोई सहचरी दे दे। भगवत ऋषि जी कह रहे चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोए। दाम बोलिए कितने का मिलता है चश्मा, हमको भी खरीदना है। चश्मा नित्य विहार को, ए ऐसे चश्मा लगाओ, खुले नेत्रों देखो प्रिया प्रीतम कैसे विहार करे। अनसन पर भुज दिए बिलोकत हिंद बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर, छूटी लटन लाल मन कर से ये आके चित चोर, परिरंभन चुंबन मिली गावत सुरमंदर कल घोर। ये गा तो गए इतना, लेकिन देख करके इतना नहीं गा सकते। जब वो गान करते हैं युगल सरकार मिलकर, कौन ऐसा है जो होश में बना रहे? प्रिया प्रीतम गान कर रहे हैं। अरे गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खगमृग बहत नवारी, यमुना का प्रवाह रुक जाता है, पंछी मौन व्रत धारण की हुई मुनियों की तरह वो चश्मा से दिखाई देता है। और ये चश्मा की दुकान में नहीं मिलता है, श्यामाजू से मिलता है। और श्यामाजू से जो चश्मा लेने की भेंट है वो रसिक जन लेते हैं, और रसिक जन जो भेंट लेते हैं वो अनन्यता होती है। वो अनन्यता का स्वरूप है हमारे माई श्यामाजू को राज। एक दिन बोला था कि निकुंज जाने का पास है, आपके पास है, तो सबको बताया था कि क्या पास है, ये ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, यही पास है, इसी पास में चश्मा मिल जाएगा। पर नीचे वाली पंक्ति में देखना है, जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरताज, ये तो हमारी श्यामाजू की महिमा की बात। लेकिन जिस प्रकार अनन्यता चाहिए उपासक में, इसके नीचे जो लिखा है, ये जोरी अविचल वृंदावन ना ही नान सुकाद, ये शर्त है कि लुभायमान प्रकृति, लुभायमान दिव्यताएं आपके सामने आएंगी, आपको स्वीकार नहीं करना श्यामाजू की चरणारविंद के सिवा, तब ये चश्मा मिलता है नित्य विहार का। कहां लगता है? पार्थिव नेत्रों में पार्थिव चश्मा लगता है, और दिव्य नेत्रों में दिव्य चश्मा लगता है। तो मानस नेत्रों में चश्मा प्रियाजू लगा दिए अपने नित्य विहार, अब दिखाई देने लगा दिव्य रूप वृंदावन का, दिव्य रूप प्रिया प्रीतम का, दिव्य दिव्य लीलाएं। तो बोले चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोही, भई प्रीति प्रतीति उर अंतरलीन हो जो ही। पक्का विश्वास हो गया मुझे, जी ही चश्मा लगा और देखा, पक्का विश्वास, यही दिव्य वृंदावन है, यही प्रिया प्रीतम विराजमान, यही दिव्य रसकेली हो रही है। अंतर में चश्मा लगते ही अब आंख खोलो तो वही दिखाई दे रहा है, आंख बंद करो तो वही दिखाई दे रहा है। अंतरलीनो जोई निरंतर निज धन पायो, ये हमारा निज धन है, इसके हम अधिकारी हैं। पक्का समझो, अपने बाप की संपत्ति का मूर्ख बेटा भी सरकारी ढंग से भी कानूनी तौर तरीके से वो अधिकारी हो जाता है। लेकिन पड़ोसी का बहुत लड़का विद्वान हो तो भी नहीं होगा, अपना लड़का हो जाता है। जिस समय कोई हृदय से प्रभु को अपना मानता है, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं ममैवांशु, भूल मिटा दो। यही भूल मिटाने के लिए सत्संग है, यही भूल मिटाने के लिए शास्त्र है, यही भूल मिटाने के लिए संत महात्मा गुरुजन भ्रमण करते हुए जगत को अपनी वाणी के द्वारा पावन करते हैं। यहां प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जितने ये नाम रूप हैं सब मायाकृत हैं, जादू का तमाशा है, इनमें सत्य चैतन्यता केवल मेरे प्रभु हैं। ये पक्की बात समझ लो। जहां ये बात समझ में आई, तुम्हारा मन सर्वत्र से हटा और प्रभु की तरफ अनन्य भाव से गया, तो अंतरलीन हो जो ही निरंतर निज धन पायो। खुल गया दरवाजा, जो पीछे अभी कह रहे थे, जो ही वो दरवाजा खुलेगा माला माल हो जाओगे। निज धन पायो, परमानंद स्वरूप, प्रेमानंद स्वरूप, अपने स्वरूप का, अपने आराध्य देव का जो रसास्वादन होने लगा। सुख नारद रस रीति प्रगट परिपूर्ण ससमा, प्रेम पीयूष न श्रवय भाव रूपी बिन चश्मा। श्री सुखदेव जी, श्री नारद जी, श्री सनत कुमार आदि और वेद शास्त्र, इन सब में जिनकी महिमा नेति नेति कह कर गायन की है, गायन की गई है, उसी को भगवत रसिक जी कहते हैं श्यामाजू ने हमें प्रेम दृष्टि दी तो हम उसे देख रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं। विशुद्ध भाव दृष्टि प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होती है, और ये कृपा रसिकों से मिलती है। कहो कृपा उपजय के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती। और रसिकों की कृपा से श्यामाजू की अनन्यता आती है, और अनन्यता से ये दृष्टि प्राप्त होती है। और जब ये दृष्टि प्राप्त होती है तो घर बैठे नित्य विहार रस देखो हजारों किलोमीटर दूर से। इसीलिए कह रहे करो मन
श्यामाजू सो नेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा। रहो कहूं में, बात ये समझ लो, कहीं भी रहो, कोई पकड़े ना ही पला, कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता तुम्हारा, कोई अपमान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, गृह कानन में रहो कहूं भी, तुम्हारी रुचि, चाहे कानन वृंदावन में रहो या किसी और वन में रहो या अपने घर में रहो, गृह कानन में रहो कहूं भी, कोई पकड़े ना ही पला। ऐसा कोई दो शीश वाला पैदा नहीं हुआ कि अगर भगवान की इच्छा और भगवान के जन की इच्छा एक हो गई है तब तो स्वीकृत है, जो चाहो जैसे चाहो खेलो, और अगर उनकी इच्छा नहीं तो सीम की चाप सके को तासू, बड़ रखवार रमापति जासू। भगवान जिसकी रक्षा करते उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। हाँ, प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा दोनों मिल जाएं और स्वीकृति हो गई, अब खेल खेलो, कोई बात नहीं, तेरा किया मीठा लागे, अब वो बात अलग हो गई। ऐसे कोई नहीं। तो कह रहे लगा है दांव या देहा, न जाने योनि फिर के हा। बढ़िया दाव लग गया है, मानो देह मिल गई है, अब भगवत प्राप्ति कर लो, पता नहीं आगे कौन सी योनि में जाना पड़े, पता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इन्हीं भोगों को भोगते, फिर भी ये नीच मन उन्हीं भोगों में जाता है, श्यामाजू की तरफ नहीं जा रहा, नाम में निरंतर नहीं लग रहा, भोग चिंतन निरंतर करने के लिए राजी है। प्रपंच देखते देखते आंखें खराब हो गई, चश्मा लगाने लगे, नंबर बदलने लगे, फिर भी प्रपंच देखना अच्छा लगता है। ये नहीं कि थोड़ी देर प्रपंचातीत चिंतन करने के लिए हमारे नेत्र मुंद जाए, सच्चिदानंद का चिंतन करते हुए आनंद में उमगे, होश में हो जाओ। ये मानव देह ही ऐसी है जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हैं, सुख सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। नाम जप, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये इकट्ठा करने आए हो, भगवत प्राप्ति करने आए हो, तो यहाँ पाप इकट्ठा कर रहा है। मन कितना नीच है, भोग चिंतन कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, छलिया दूसरों के साथ छल कर रहा है। तो कह रहे ना जाने योनि फिर केहा, कौन सी योनि मिलेगी पता नहीं। इसलिए चतुर जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए। वही चतुर है इस संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे चतुर कौन, तो रामई भजई ते चतुर नर। क्या चतुरता, संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, संसारी पुरुष जैसा बर्ताव करते हुए अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, परम चतुरता। बचा ले गए अपने आप को, कोई प्रपंच आपको बांध नहीं पाएगा। राधा नाम चल रहा है, हर बात डिलीट होती चली जाएगी, मन निर्मल होता